चक्का जाम के समर्थन में आए या इनका आप पक्ष रखेंगे कानूनी तौर पर? अगर ये चाहेंगे तो हम इनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके समर्थन में खड़ा हूँ, इनके साथ ही हूँ, इनके साथ रहूंगा। अगर ड्राइवर के लिए कानून बन रहा है तो भीड़ के लिए भी कानून हो, उसको अस्पताल पहुंचाए, लेकिन ड्राइवर की जान की गारंटी कौन देगा? अब मैंने यहाँ के ड्राइवरों से बात करी तो निश्चित तौर पर इस कानून को लेकर एक भारी आक्रोश देखने को मिला। आप देखेंगे तमाम वो लोग हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब कोई एक स्वर में यही कह रहा है कि जो कानून है इसे वापस ले, वरना हम चक्का जाम करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे ही 3 क्रिमिनल लॉ को सदन में बताया, वैसे ही ट्रांसपोर्ट जगत से तमाम लोगों में हड़कंप मच गया है। आज मैं इस वक्त सुल्तानपुर के बस अड्डे पर खड़ा हूं और आप यहां देखेंगे तमाम यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। वजह केवल यह है कि इस कानून को सुनने के बाद तमाम जो ड्राइवर हैं चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं। जगह जगह पर चक्का जाम की तस्वीरें आ रही हैं। मैं इस वक्त बस अड्डे पर खड़ा हूं और बस अड्डे पर आप देखेंगे कि तमाम जो रोडवेज बसें हैं उनको रोक दिया गया है पूरी तरीके से। जो बस सेवा है पूरी तरीके से ठप पर आपको नजर आएगी। और यहाँ जब मैंने यहाँ के ड्राइवरों से बात करी तो निश्चित तौर पर इस कानून को लेकर एक भारी आक्रोश देखने को मिला। आप देखेंगे तमाम वो लोग हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब कोई एक स्वर में यही कह रहा है कि जो कानून है इसे वापस ले, वरना हम चक्का जाम करेंगे। वकील साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आज जो चक्का जाम चल रहा है, जिस तरीके से आज यहाँ यात्री परेशान है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तो बहुत गलत कानून है, एक तरीके से काला कानून है ये, और इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह के कानूनों को किसी को, किसी भी सरकार को किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है, न थोपा जाना चाहिए। ड्राइवर्स का भी परिवार होता है, उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत वो ड्राइवर कोई शौक से नहीं बनता। बहुत सारे लोग मजबूरी में वाहन चलाते हैं। ऐसी दशा में अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जानबूझकर, हम तो नहीं चाहते, हम भी गाड़ी चलाते, कोई नहीं चाहता कि उससे जानबूझकर कभी कोई एक्सीडेंट हो या हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ जाए। अगर कोई आ जाता है, अगर आदमी वहां रुकता है, हमेशा चूंकि सामाजिक सोच ऐसी है कि हमेशा लोग बड़ी गाड़ी के चालकों को गलती देते हैं, इस कारण से लोग वहां से भाग जाते हैं। अगर सरकार कानून बना रही थी तो उनको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए था। भीड़ के लिए भी एक कानून बनता। अगर ड्राइवर के लिए कानून बन रहा है तो भीड़ के लिए भी कानून हो, उसको अस्पताल पहुंचाए, लेकिन ड्राइवर की जान की गारंटी कौन देगा? तो सरकार ने एक तरीके से ये कानून बहुत गलत बनाया है, हड़बड़ी में बनाया है, जल्दबाजी में बनाया है। इस कानून का पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। ड्राइवरों का भी अपना जीवन है, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां जो भुगतान करती हैं डिजीज को, वो क्यों करती हैं? इसीलिए करती है कि एक श्योरिटी होती है, उनको मिलती है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है वो भी यही कहता है कि ड्राइवरों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर जानबूझकर तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं है। हिट एंड रन का जो सरकार जो अपनी तरफ से पक्ष रख रही है, हिट एंड रन का जो मामला बता रही है कि ठोक कर गाड़ी भाग जाते हैं, ऐसा 100 में से 2 ही लोग करते हैं। जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। सरकार को चाहिए था, अगर वो कानून ले आ रही थी तो पहले इनको जागरूक करना चाहिए था। ड्राइवर्स को उस कानून के बारे में बताते, मोटर मालिक को बताते, अपने रोडवेज के कर्मचारियों को बताते, उसके बाद ये कानून लागू करते। मुझे लगता है सरकार जल्दबाजी में ये कानून लेकर आई है। इस कानून का विरोध होना चाहिए। इस कानून पर सरकार को पुनर्विचार और समीक्षा की आवश्यकता है। सर, ये जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और जो सरकार है उसके जो नियम और कानून है, इसके दायरे में जो यात्री आके यहाँ परेशान हो रहे हैं, आखिर यात्रियों का क्या दोष है जो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है? कुछ बच्चों से बात की, उन्होंने कहा हमें पेपर देने जाना है और नहीं देने जा पा रहे हैं, तो उनका क्या दोष है? सर, सरकार का दोष है, न इनका दोष है, न परेशान होने वाले लोगों का दोष है। ये सीधे सीधे सरकार का दोष है और फेल्योर भी है। अगर आप कोई कानून ले आते हैं तो पहले उस कानून के बारे में जनता को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। हमारा संविधान भी ये कहता है। और अगर आप जनता को जागरूक नहीं करते, जिस कानून से जो प्रभावित हो रहा है उसको बताते नहीं है, तो ये एक तरीके से गलत बात है। सरकार को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे किसी एक पक्ष को फायदा हो और दूसरे पक्ष को नुकसान हो। सरकार सबके लिए होती है, सरकार सबकी होती है, सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए। इसमें ड्राइवरों का नुकसान क्या है? देखिए, ड्राइवरों का नुकसान ये है कि यहाँ तो रोडवेज के ड्राइवर, हम लोग बस स्टैंड के पास है, ट्रक ड्राइवर जो वाहन चलाते हैं, जो बड़ा वाहन जो भी चलाते हैं, वो शौक से नहीं चलाते हैं, मजबूरी में चलाते हैं और उनका भी परिवार होता है। उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार ने 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा रखी है इस कानून में। अभी चूंकि किताबें पूरी नहीं आई है तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसको।
अभी ये संसद में ही इस पर चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है कि पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, समझ जाना चाहिए था लोगों को। 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है इसमें। अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर तो बेचारा जीवन भर मुकदमा लड़ता रह जाएगा, मोटर मालिक अपनी तरफ चला जाएगा, सरकार अपनी जगह रहेगी और भोगेगा कौन? ड्राइवर भोगेंगे इसको। इसलिए ड्राइवरों का विरोध है, ड्राइवरों का विरोध होना जायज है, बिल्कुल सही बात है। सर क्या लगता है जिस तरीके से तमाम समर्थन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहाँ जिंदाबाद के भी नारे लगने लगे हैं साहब, जिंदाबाद के भी नारे लगने लगे हैं, और इसलिए चूंकि अब इनको समर्थन भी धीरे धीरे और लोगों का मिलना शुरू हो चुका है। ये वकील साहब है, सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के फौजदारी के सीनियर अधिवक्ता भी है, और जब इन्होंने सुना कि यहाँ पर आज चक्का जाम का ऐलान बस अड्डे पर हुआ है तो ये साहब यहाँ भी मौके पर पहुंच गए। सर अब अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, ये हंगामा कितना जायज? देखिए, हंगामा नहीं कर रही है तो अपनी बात रख रहे हैं ना, और अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसने सबको संविधान के अंदर ये इजाजत दी हुई है, कोई भी अपना विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है। ये इनका जायज अधिकार है, इसको कोई सरकार इनसे छीन नहीं सकती। इनकी बात जायज है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए और कानून की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। सर आप इनका पक्ष रखेंगे या फिर इनके समर्थन में आए, इस हंगामे में, इस चक्का जाम के समर्थन में आए, या इनका आप पक्ष रखेंगे कानूनी तौर पर? अगर ये चाहेंगे तो हम इनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके समर्थन में खड़ा हूँ, इनके साथ ही हूँ, इनके साथ रहूंगा। तमाम अधिवक्ताओं के भी समर्थन यहाँ निश्चित तौर पर मिलने लगे हैं, और आप देखेंगे कि मैं इस वक्त बस अड्डे पर खड़ा हूँ और यहाँ मेरे साथ बातचीत कर रहे थे वरुण मिश्रा, जो दीवानी न्यायालय के फौजदारी के सीनियर अधिवक्ता हैं, और उनका भी समर्थन अब यहाँ जो बस अड्डे पर चक्का जाम करके तमाम ड्राइवर धरने पर बैठे हैं उनको भी ये मिल चुका है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो चक्का जाम है, ये चक्का जाम तब तक जारी रहेगा जब तक एक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। जो तमाम ड्राइवर है इस पूरे कानून को काला कानून बता रहे हैं, जैसे पहले किसान बिल को लेकर काला कानून बताया गया था। फिलहाल अब इस आंदोलन के बाद, इस चक्का जाम के बाद जो अन्य तस्वीरें आ रही है, उसे सरकार देखकर क्या पुनर्विचार करेगी, या क्या इन कानूनों को फिर से वापस लिया जाएगा, या निश्चितकालीन तक ये चक्का जाम चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।